अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन यूज़ किए थे और उसमें मेजर जो थ्योरम हम लोगों ने यूज़ किया था वो था कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हम लोग जो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको अब हम जॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो 3.5 के स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है 3.5 का, उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशन। A combination of direct and inverse variation of one or more than one variable forms joint variation। तो पहले हम लोगों ने जो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा था उसमें ये था कि एक स्टेटमेंट में हम एक ही रिलेशन पढ़ते थे, वो डायरेक्ट होता था या फिर इन्वर्स होता था। तो मतलब एक स्टेटमेंट एक वेरिएशन। लेकिन ज्वाइंट वेरिएशन क्या है, हम एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएशन डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों वेरिएशंस को डील करेंगे ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। तो वो वेरिएबल हमारे पास कोई भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। वो एक वेरिएबल भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास एक फॉर्म आएगी उसको हम कहेंगे ज्वाइंट वेरिएशन। तो ये हमारे पास जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन है। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ y, सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है, और देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y z के। ये हमारे पास है एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है। देन हम लोगों ने इसको ज्वाइंट वेरिएशन में किया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, x के था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, z के था। तो हमने इनको ज्वाइंट कर दिया दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। उन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने ज्वाइंट फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास आ गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ये जो प्रोपोर्शन का साइन है हम इसको खत्म करके कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमने इक्वल का साइन लगाया और के यहाँ पे हमने कांस्टेंट के साथ लगा दिया, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स ओवर जी। तो यहाँ पे जो के है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं, इसमें हमें बताया गया होगा। उसमें पहले हम लोग फाइंड करते थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो 3.5 में हमें बताया गया है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के डायरेक्ट वेरिएशन है और किसकी इनवर्स वेरिएशन है। तो सिंपल हमने उसको ज्वाइंट वेरिएशन में करके उसको सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 3.5 का मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v and s is equals to 7 when u is equals to 3, v is equals to 2, find the value of s when u is equals to 6 and v is equals to 10। तो इसमें हमारे पास बताया गया कि s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के। सबसे पहले जो हमें गिवन डेट है वो हम लोग लिख लेते हैं, गिवन डेट। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के एंड इनवर्सली एज v, और इनवर्सली किसके है, v के इनवर्सली है, ठीक है। अब हमने इसको एक ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, ठीक है ना। अब हमने इसको एक स्टेटमेंट ज्वाइंट वेरिएशन में करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओवर v। हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना ली, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर ओवर v। अब इस कंडीशन से हमें वादे हो रहा है कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के और v डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब है v इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ तक हो गया। अब हमने इसको जॉइंट वेरिएशन में हम लोगों ने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया था और कांस्टेंट लगाया था, जिसको हमने कहा था ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो s इज इक्वल्स टू के u स्क्वायर ओवर v आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, s की वैल्यू गिवन है,
u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड किसी करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट s इज इक्वल्स टू 7, u इज इक्वल्स टू 3 और v इज इक्वल्स टू 2। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू k एज इट इज, u क्या है हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर ओवर v क्या है हमारे पास 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 इज इक्वल्स टू 3 3 जार 9, 9 के आ जाएगा ओवर 2। अब यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 के इज इक्वल्स टू 7 2 जार 14 और के के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 14 के साथ डिवाइड कर देंगे। के इज इक्वल्स टू 14 ओवर 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, के की वैल्यू आ गई है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो हम लोगों ने जॉइंट वेरिएशन वाला प्रोसेस करके हमारे पास इक्वेशन आई। ठीक है, हमारे पास के की वैल्यू आ गई 14 ओवर 9। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड हमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल्स टू 6 एंड वी इज इक्वल्स टू 10। अब हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास यू की वैल्यू भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है। इस इक्वेशन को देखें, यू की भी है, वी की भी है और के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, तो हम यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड एस, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू के यू स्क्वायर ओवर वी। तो यू की हमारे पास क्या वैल्यू है, 6 है और v इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 10 है और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई u क्या है हमारे पास 6 है तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर ओवर v हमारे पास क्या है 10। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो उनसे कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं और आंसर हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 जार 36 हो जाएगा और 2 2 जार 4 2 5 जार 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एस इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 5 रह गया। तो एस इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 ओवर 5 हमारे पास क्या आ गई है, एस की वैल्यू आ गई है और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट हमारे पास थी, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर and inversely as v and s is equals to 7 when u is equals to 3 v is equals to 2 find the value of s when u is equals to 6 and v is equals to 10। तो सबसे पहले हम लोग ये और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम देखते हैं। इसमें हमें जो कंडीशंस गिवन है उनको हम लोग नोट करेंगे। s डायरेक्टली प्रोपोर्शन है u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है v के। देन हम लोगों ने इसको जॉइंट वेरिएशन में लिखा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी, जो शो कर रहा है कि यू स्क्वायर इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और वी इसके इनवर्स प्रोपोर्शन है। देन हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया और के वाला के कांस्टेंट लगाया, के इसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देन हम लोगों ने जो वैल्यूज गिवन थी, एस की वैल्यू भी गिवन थी, u की वैल्यू भी गिवन थी और v की वैल्यू भी गिवन थी। हमने इन वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में और k की वैल्यू फाइंड की 14 ओवर 9। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया। उसके बाद हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल्स टू 6 एंड v इज इक्वल्स टू 10। अब हमने s की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, u की वैल्यू भी गिवन थी और v की वैल्यू भी गिवन थी और k की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली। हम लोगों ने इन वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास वैल्यू आ गई s इज इक्वल्स टू 28 ओवर 5। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी एंड वाई इज इक्वल्स टू 16 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4 जी इज इक्वल्स टू 2 and t is equals to 3, find the value of y when x is equals to 2 z is equals to 3 and t is equals to 4। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसकी वेरिएशन वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, x क्यूब के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t
और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, जी स्क्वायर के और टी के। अब हम इसको ज्वाइंट वेरिएशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्रोपोर्शन एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ज्वाइंट वेरिएशन की फॉर्म है। अब यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। इसमें जो के है वो हमारे पास क्या, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो y की भी गिवन है, x की 4 गिवन है, z की 2 गिवन है एंड t इज इक्वल टू 3। तो इन तमाम वैल्यूज को पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। 16 इज इक्वल टू के, x हमारे पास क्या है 4 है तो 4 का क्यूब आ जाएगा ओवर z हमारे पास 2 है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 इज इक्वल टू तो 4 का अगर हम क्यूब ले तो हमारे पास आता है ये 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 के। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3, 16 इज इक्वल टू 64 के ओवर 4 3 ज़ा 12। अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 64 के इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अब जो 64 है वो के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे। के इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 12 ओवर 64। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटीज, कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो 16 और 64 है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। अब हमारे पास रह गया 12 ओवर 4, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई है। अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। अब हमने k की वैल्यू जो हमने फाइंड किया और जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको यूज़ करके इक्वेशन नंबर 1 में और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, z इज इक्वल टू 3 है और t इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब ओवर z हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 8 आता है, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 ओवर 3 आ गई और यही हमारा आंसर है जो हम लोगों ने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड t एंड y इज इक्वल टू 16 when x is equals to 4, z is equals to 2, 3 is equals to t is equals to 3. Find the value of y when x is equals to 2, z is equals to 3 and t is equals to 4. तो इसमें जो हमें गिवन कंडीशन है हमने वो लिख ली। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x क्यूब के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था जी स्क्वायर टी के। हमने इन दोनों को जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिखा, हमारे पास ये आ गया। देन हम लोगों ने ये साइन खत्म किया और कांस्टेंट लगाया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट की इक्वेशन नंबर 1 में और k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट में y की वैल्यू फाइंड करनी थी और x, z और t की वैल्यू हमें गिवन थी और k की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोगों ने इसे पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 ओवर 3। तो यही हमारा आंसर है और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ v वेरीज डायरेक्टली as product of x y cube and inversely as z square and v is equals to 27 when x is equals to 7, y is equals to 6, z is equals to 7. Find the value of v when x is equals to 6, y is equals to 2, z is equals to 3. तो जिस तरह बाकी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख के और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे v वेरीज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के, एंड द सेकंड इज इन्वर्सली एज जी स्क्वायर, और इन्वर्सली किसके है, जी स्क्वायर के इन्वर्सली है। अब हम इसको एक ज्वाइंट वेरिएशन की फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स वाई क्यूब के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी स्क्वायर के। अब हम इसको जब प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको हम ख़त्म करेंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन y इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम लोग लिखते हैं पुट v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर z का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो सब जो हमारे पास वेरिएबल है v x y और z और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v हमारे पास आ गया 27 इज इक्वल टू के, x है हमारे पास 7, y हमारे पास है 6 का क्यूब आ जाएगा, ओवर z हमारे पास क्या 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 27 इज इक्वल टू 7 के हो गया, और 6 का क्यूब हमारे पास क्या हो गया 216 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 216 ओवर 7 क्या हो गया 49 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 49 हो गया। और अब हमारे पास आ गया 27 इज इक्वल्स टू 216 के, और ओवर आ जाएगा हमारे पास 7। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 27 इज इक्वल्स टू 216 के ओवर 7। अब हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 के इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 7। तो 216 जो है वो के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो k इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 7 ओवर 216 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 27 और 216 ये डिवाइड होते हैं एक दूसरे पे, 27 1 जार 27 और यहाँ पे आ जाएगा 27 8 जार 216। तो k इज इक्वल्स टू 7 ओवर 8, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। हमने ये तीन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है, k की वैल्यू भी हमारे पास है, हमने इसमें पुट करना है और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टू फाइंड v हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या है, k एक्स वाई क्यूब ओवर z का स्क्वायर। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 6 है, y इज इक्वल्स टू 2 है, z इज इक्वल्स टू 3 है, और k की वैल्यू क्या है 7 ओवर 8 है। तो इसको हम पुट करेंगे, v इज इक्वल्स टू 7 ओवर 8, k की वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या है 6 है, और y हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ओवर z हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 होता है, ओवर 3 3 जार 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यूज कैंसिल होती हैं, उनको हम कैंसिल कर देंगे। 8 के साथ कैंसिल हो गया, 6 और 9 3 पे होते हैं, 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9। तो ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास रह गया 7 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 3। तो v इज इक्वल टू 7 2 जार 14 ओवर 3, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई और ये हमारा आंसर है।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू 27 when x is equals to 7, y is equals to 6, z is equals to 7. Find the value of v when x is equals to 6, y is equals to 2 and z is equals to 3. तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया एक्स वाई क्यूब के, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया जी स्क्वायर के, और इसको हम लोगों ने जॉइंट वेरिएशन में लिखा, कांस्टेंट लगाया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। देन हमें जो गिवन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन थी वेरिएबल्स की, वो हम लोगों ने पुट की और के की वैल्यू फाइंड की। हमारे पास आ गया 7/8। देन हम लोगों ने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ वी, और एक्स वाई जी की वैल्यू हमें गिवन थी और के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने तमाम जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको पुट किया और वी की वैल्यू फाइंड की। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14/3 आ गया, और यही हमारा आंसर है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ u एंड w इज इक्वल्स टू 5 व्हेन u इज इक्वल्स टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। गिवन दैट w क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, क्यूब ऑफ u, मतलब u का क्यूब। और अब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू के ओवर u का क्यूब। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है, w की वैल्यू भी गिवन है और u की वैल्यू भी गिवन है। तो हम लोग लिखते हैं पुट w इज इक्वल्स टू 5 एंड u इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू के ओवर u की वैल्यू है 3 का क्यूब। 5 इज इक्वल्स टू के, 3 का क्यूब भी होगा 27, तो k इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल्स टू 135। k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमें कहा गया फाइंड w व्हेन u इज इक्वल्स टू 6, और अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे k की और u की, और w की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड w, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं w इज इक्वल्स टू के ओवर u का क्यूब। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है 135 है। तो इसको हम पुट करते हैं, w इज इक्वल्स टू के 135 ओवर u का क्यूब मतलब 6 का क्यूब। तो w इज इक्वल्स टू 135 ओवर 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216 के इक्वल, 216। अब हम देखते हैं कि किस किस टेबल पे कैंसिल हो रहा है। तो 135 कैंसिल होता है 3 पे, और 216 भी 3 पे होता है। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 1 कैरी आ गया, 3 5 15, और 3 7 21, 3 2 6, 45 और 72 आ गया। अगेन ये 3 पे कैंसिल होगा, 3 1 3 एंड 3 5 15, 3 2 6 और 3 4 12, 15 और 24 आ गया। अब ये अगेन किस पे होता है, अगेन 3 पे होता है, 3 5 15 एंड 3 8 24। अब 5 और 8 हमारे पास आ गई है, सेम टेबल पे नहीं डिवाइड होते, तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई है 5/8 आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, देन प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया और कांस्टेंट लगाया, w इज इक्वल्स टू के और u क्यूब हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन w u की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने वो पुट की और k की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास आ गया 135। देन हम लोगों ने w की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी और u की वैल्यू हमें 6 गिवन थी। इसको हम लोगों ने पुट किया और हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई 5/8 आ गई, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। 3.6 हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।